लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुइस हे की सबसे पावरफुल और प्रोफाउंड किताब के बारे में, जो कि है द पावर इज़ विद इन यू। अगर आपने उनकी पहली बुक यू कैन हील योर लाइफ सुनी है तो आपको पता होगा कि हमारे विचार हमारी बॉडी और रियलिटी को शेप करते हैं, लेकिन ये किताब द पावर इज़ विद इन यू आपको एक स्टेप और आगे ले जाती है। ये आपको सिखाती है कि आपके अंदर एक ऐसी इनर विजडम, आंतरिक ज्ञान है जो यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर से जुड़ी हुई है। जब हम बाहर की दुनिया में वैलिडेशन, प्यार और सिक्योरिटी ढूंढना बंद कर देते हैं और अपने अंदर झांकते हैं, तब रियल मैजिक शुरू होता है। इस वीडियो में हम अगले कुछ मिनट तक, जितनी भी इस वीडियो की लेंथ होगी, इस बुक के हर एक चैप्टर, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस और अफर्मेशंस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो एक शांत जगह पर बैठें और इस हीलिंग जर्नी का हिस्सा बने। चैप्टर 1, द पावर विद इन, आपके अंदर की शक्ति। द इंटेलिजेंस दैट क्रिएटेड योर बॉडी इज द सेम इंटेलिजेंस दैट क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स। यू आर नेवर हेल्पलेस और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। जिस नॉलेज ने, बुद्धि ने आपके शरीर को बनाया है, उसी सेम नॉलेज, बुद्धि ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। आप कभी भी हेल्पलेस या उससे डिस्कनेक्टेड नहीं हैं। लॉइस हे शुरुआत में ही हमसे एक ज़रूरी सवाल पूछती हैं, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ को कौन कंट्रोल कर रहा है? जब हम कहते हैं मेरे बॉस की वजह से मैं टेंशन में हूँ या मेरी किस्मत ही खराब है, तो हम अपनी सारी पावर दूसरों को दे देते हैं। लॉइस कहती हैं कि आपके अंदर एक हायर सेल्फ है, एक ऐसी जगह जहाँ सभी आंसर्स पहले से मौजूद हैं। जैसे लॉइस एक ऐसी लेडी की स्टोरी बताती हैं जो हमेशा पैनिक अटैक से परेशान रहती थी। वो हमेशा सोचती थी कि दुनिया एक अनसेफ जगह है। जब उसने ये समझना शुरू किया कि उसके अंदर की ब्रेथ, उसकी हार्ट बीट और उसकी कॉन्शियसनेस बिना उसके कहे नेचुरली चल रही है, तो उसने रियलाइज़ किया, अगर यूनिवर्स मेरी बॉडी को इतने परफेक्शन से चला सकता है तो वो मेरी लाइफ को भी हैंडल कर सकता है। इस एक रियलाइजेशन ने उसके पैनिक अटैक्स को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। You can use this affirmation, I am one with the power that created me, I am safe and secure in my world. हिंदी में, मैं उस इन्फिनाइट पावर के साथ एक हूँ जिसने मुझे बनाया है, मैं अपनी दुनिया में पूरी तरह सेफ और सिक्योर हूँ। चैप्टर 2, फॉलोइंग माई इनर वॉइस, अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनना। इंट्यूजन वर्सेस फियर, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉइज ऑफ द ईगो एंड द विजडम ऑफ द हार्ट। कैसे आप अंतर समझेंगे कि ये आपका ईगो है या आपके हृदय की नॉलेज है। दोस्तों, हम सबके अंदर दो आवाज़ें होती हैं। पहली आवाज़ होती है ईगो, यानी कि डर की आवाज़, जो फास्ट, लाउड, एंग्जियस और क्रिटिकल होती है। दूसरी आवाज़ होती है इंट्यूजन, यानी कि इनर वॉइस की, जो काम, क्वाइट और पीसफुल होती है। आप अपनी इनर वॉइस तब तक नहीं सुन सकते जब तक आप अपने दिमाग के शोर, यानी कि मेंटल चैटर को कम नहीं करते। मेडिटेशन और स्टिलनेस ही वो दरवाज़ा है जहाँ से आप अपनी इंट्यूजन से कनेक्ट होते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ योर स्पोकन वर्ड, आपके शब्दों की शक्ति। योर वर्ड्स आर ऑर्डर्स टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके शब्द एक तरीके से एक निर्देश होते हैं, एक आदेश होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। वर्ड्स जो आपको एलिमिनेट करने चाहिए, ये शब्द आपको बोलना बंद करना है, और वर्ड्स जिनसे आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हो, जिन शब्दों का उन वर्ड्स की जगह पर यूटिलाइजेशन कर सकते हो, और इसका सबकॉन्शियस इम्पैक्ट। मुझे ये करना है ही पड़ेगा, मुझे ये करना ही पड़ेगा, आई हैव टू, इसकी जगह पर इसे यूज़ करें, मैं ये करने का चुनाव करता हूँ, आई चूज़ टू। तो प्रेशर की जगह पर पर्सनल एम्पावरमेंट आती है। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, इसकी जगह पर मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूँ को यूटिलाइज करें। तो लैक माइंडसेट से प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट में शिफ्ट होगा। मैं हमेशा बीमार रहता हूँ की जगह पर मेरा बॉडी हर दिन हील हो रहा है को यूटिलाइज करें। इनलेस की आइडेंटिटी बनाना बंद करते हैं आप, अगर जब आप इस तरीके का शिफ्ट लेते हैं। चैप्टर 4,
अंडरस्टैंडिंग द ब्लॉक्स दैट स्टॉप यू, रुकावटों को समझना. रेजिस्टेंस टू चेंज यूजुअली डिस्गाइजेज इटसेल्फ एज एक्सक्यूजेस, हैबिट और सेल्फ डाउट. जब भी हम कोई चेंज को अडाप्ट करते हैं तो उसके टाइम पे हमें रेजिस्टेंस कई बार समझ नहीं आता कि हम रेजिस्टेंस में हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जो है वो चादर ओढ़े हुए आती हैं एक्सक्यूजेस का, आदत का, सेल्फ डाउट का. जब भी आप कोई नए अफ़र्मेशंस बोलना शुरू करते हैं या लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो आपके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आती है. आप बोलेंगे आज मूड नहीं है, ये सब बोलने से क्या होता है, या कल से करूँगा. लोइस कहती हैं कि रेजिस्टेंस आपका एनिमी नहीं है, ये बस आपके ईगो का एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो पुरानी हैबिट्स को छोड़ने से डरता है. रेजिस्टेंस से को फाइट मत करिए, उससे डरिए मत, बस उसे एक्नॉलेज करिए और आगे बढ़िए. चैप्टर 5, लेटिंग योर फीलिंग्स आउट, अपने इमोशंस को बाहर निकालना. सप्रेसिंग एंगर, ग्रीफ और पेन स्टोर्स ट्रॉमा इन द फिजिकल बॉडी. इमोशंस नीड टू बी फेल्ट एंड एक्सप्रेस सेफली. आप जब एंगर, ग्रीफ या पेन को स्टोर करते हो, उनको सप्रेस करते हो, तो वो आपकी बॉडी में ना ट्रॉमा क्रिएट करते हैं फिजिकल बॉडी में. इमोशंस को फील करके एक्सप्रेस करना सेफली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप सेफ इमोशनल रिलीज के लिए जो टेक्निक दी है बुक की, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. पिलो एक्सप्रेसिंग. एक पिलो लीजिए, ठीक है, उसको हिट करिए, हिट अ पिलो और बेड सेफली टू रिलीज ईयर्स ऑफ सप्रेस्ड रेज विदाउट हर्टिंग एनीवन. किसी को भी ना परेशान करते हुए, किसी को भी ना नुकसान पहुंचाते हुए एक पिलो लीजिए या बेड पे जाइए और अपना जितना भी इतने सालों का आपके अंदर रेज मतलब गुस्सा भरा हुआ है उसको रिलीज कर दीजिए. Car therapy. Drive to an isolated place, roll up the windows and scream loudly to clear choked throat chakra energy. अपनी गाड़ी को कहीं एकांत जगह पर लेके जाइए, गाड़ी ड्राइव करके सेफली अपनी विंडोज़ क्लोज करिए और जितना तेज़ स्क्रीम करना चाहते हैं उतना तेज़ स्क्रीम करिए. इससे आपके अंदर जितना भी स्टोर्ड है वर्ड्स उनको आप रिलीज़ करेंगे तो आपका थ्रोट चक्रा का एनर्जी क्लियर हो जाएगा. चोक्ड थ्रोट चक्रा से वो क्लियर में आ जाएगा. जर्नल डंपिंग जो कि आप कर सकते हैं. आप राइट डाउन एवरी रॉ अगली थॉट ऑन पेपर एंड देन बर्न द पेपर सेफली, जिसको हम रिलीजिंग भी बोलते हैं. डंप करना, रिलीज डंप करना. आप अपना हर गंदे से गंदा थॉट, बुरे से बुरा थॉट जो भी आपको आया है उसको पेपर पे लिखिए और उसको पेपर को सेफली बर्न कर दीजिए ताकि उसको कोई कभी पढ़ ही ना पाए. चैप्टर 6, बियॉन्ड द पेन, डर के पार जाना. पेन इज अ सिग्नल, नॉट अ लाइफ टाइम सेंटेंस. सफरिंग हैपन्स व्हेन वी क्लिंग टू ओल्ड स्टोरीज ऑफ ग्रीफ. पेन एक सिग्नल है, कोई लाइफ टाइम सेंटेंस नहीं है. सफरिंग तब होती है जब हम अपने ओल्ड स्टोरीज जो हैं दुख और दर्द की, उन्हीं में फंसे हुए रह जाते हैं. इसके लिए आप इस अफर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी सफरिंग से बाहर आने के लिए. मैं अपने पास्ट के सारे दर्द को प्यार से रिलीज करता हूँ. मैं अपनी लाइफ में पीस और हीलिंग को वेलकम करता हूँ. चैप्टर 7, हाउ टू लव योर सेल्फ, खुद से प्यार कैसे करें. द 10 स्टेप कमांडमेंट्स ऑफ सेल्फ लव बाय लुइस हे. 10 स्टेप का कमांडमेंट्स जो लुइस हे ने दिया है सेल्फ लव के लिए. ओके, सबसे पहला लुइस हे कहती हैं सबसे पहले आपको स्टॉप ऑल क्रिटिसिज्म, सारी क्रिटिसिज्म बंद करें. डोंट स्केयर योर सेल्फ, खुद को डराना बंद करें. बी जेंटल एंड काइंड, खुद के साथ बहुत ज़्यादा जेंटल और काइंड रहें. प्रेज योर सेल्फ, अप्रिशिएट, अपने आप को अप्रिशिएट करें. सपोर्ट योर सेल्फ, आस्क फॉर हेल्प, हेल्प के लिए आस्क हेल्प, मांगे हेल्प मांगे. लुइस हे ने सेल्फ हेल्प को 10 कॉन्क्रीट लुइस हे ने सेल्फ लव को 10 कॉन्क्रीट स्टेप्स में डिवाइड किया है. चलिए इनको डिटेल में समझते हैं. स्टेप 1, स्टॉप ऑल क्रिटिसिज्म, आलोचना बंद करें. आपको पता है आपने सालों तक खुद को क्रिटिसाइज करके देख लिया, क्या कुछ बदला? आप खुद को अप्रिशिएट करके देखिए. जब आप, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं लेकिन खुद की कभी भी तारीफ नहीं करते, तो वो करना बंद करें. स्टेप 2, डोंट स्केयर योरसेल्फ, खौफ पैदा ना करें. छोटी सी बीमारी या इशू होने पर वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने की आदत छोड़ें, क्योंकि ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है कि जब भी कुछ होता है तो हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियो को क्यूमुलेट कर लेते हैं हमारे दिमाग के अंदर. स्टेप 3, बी जेंटल काइंड एंड पेशेंट, अपने साथ सब्र रखें. नए मेंटल पैटर्न्स बनने में वक्त लगता है, अपने साथ पेशेंट रहिए. स्टेप 4, प्रेज योरसेल्फ, अपनी तारीफ करें. छोटी से छोटी अचीवमेंट पर भी खुद की पीठ थपथपाइए, खुद की तारीफ करिए,
ठीक है? और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पता नहीं क्या ही करना चाह रहे हैं, ठीक? स्टेप 5 सपोर्ट योरसेल्फ, हेल्प माँगना सीखें यार। अकेले सब कुछ हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों और एक्सपर्ट से हेल्प माँगना स्ट्रेंथ की साइन है। ये जो 5 स्टेप्स हैं, इनको ही आप जब बाइफरगेट करेंगे तो ये 10 स्टेप्स क्रिएट कर देते हैं। तो जो लुइस हैं, उन्होंने मतलब देखो, स्टॉप ऑल क्रिटिसिज्म, डोंट स्केयर योरसेल्फ, बी जेंटल एंड काइंड, प्रेज़ योरसेल्फ, एप्रिशिएट योरसेल्फ, सपोर्ट योरसेल्फ, आस्क फॉर हेल्प। इन 5 स्टेप्स में अपने सेल्फ लव के प्रोपेगेंडा, नॉट प्रोपेगेंडा, सेल्फ लव के तरीके को बताया है कि कैसे आप अपना सेल्फ लव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चैप्टर 8 लविंग द चाइल्ड विद इन, अपने इनर चाइल्ड को हील करना। योर इनर चाइल्ड कैरीज द नेग्लेक्टेड फीलिंग्स ऑफ योर यंगर सेल्फ, हीलिंग दैट इनर चाइल्ड फिक्सेस अडल्ट बिहेवियरल इश्यूज। आपका जो बच्चा है ना, अंदर वाला जो छोटा सा बच्चा है, वो आपके यंगर सेल्फ की जितनी भी नेग्लेक्टेड फीलिंग्स है ना, उन सबको कैरी कर रहा है। जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हो ना, तो आप अपने अडल्ट बिहेवियरल इश्यूज को ऑटोमेटिकली ठीक करने लग जाते हो, ऑटोमेटिकली वो हील हो जाते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और एक विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है? इनर चाइल्ड के लिए गाइडेड इनर चाइल्ड विजुअलाइजेशन करते हैं। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए, सॉफ्टली ब्रीद इन और ब्रीद आउट करिए। इमेजिन करिए कि आपके सामने आपका 5 साल का वर्जन खड़ा है। देखिए उस बच्चे की आंखों में, वो बच्चा शायद डरा हुआ है या फील कर रहा है कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसे प्यार नहीं मिला। उस बच्चे का हाथ पकड़िए और बोलिए, मैं यहाँ हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे जो भी गलतियाँ हुई मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ, तुम मेरे साथ पूरी तरह सेफ हो एंड आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। उस बच्चे को गले लगाएं। जब आपका इनर चाइल्ड सेफ फील करता है तो आपके अडल्ट लाइफ के फियर और एंजाइटी ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाते हैं। एक डीप इनहेल लीजिए एंड एक्सहेल एंड स्लोली ओपन योर आईज एंड कीप दिस फीलिंग, ये जो फीलिंग आपने अभी फील करी है, इसको अपने पास रखिए, इसको फील करते रहिए। चैप्टर 9 प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस, समृद्धि की सोच। मनी इज सिंपल एनर्जी, जेलसी ऑफ रिच पीपल ब्लॉक्स योर ओन वेल्थ। मनी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। जब आप अमीर लोगों से जलते हैं ना, तो आप अपनी खुद की लाइफ में रिचेस को आने से रोकते हैं। लॉइज ये बताती हैं कि अक्सर लोग मनी को लेके डीप रिसेंटमेंट होल्ड करते हैं। जब वो किसी रिच व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं ये तो चोर होगा या इसने गलत तरीके से पैसा कमाया होगा। जब आप वेल्थ से नफरत करेंगे तो यूनिवर्स आपको वेल्थ कैसे देगा? लॉइज ये कहती हैं, जब भी आप किसी की अच्छी गाड़ी, बड़ा घर या सक्सेस देखें तो उससे कर्ज करने की जगह बोलिए ब्लेस दैट पर्सन एंड ब्लेस देयर अबंडेंस। जब आप दूसरों की प्रॉस्पेरिटी को ब्लेस करते हैं तो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि आप भी प्रॉस्पेरिटी के लिए ओपन हैं। प्रॉस्पेरिटी के लिए आप इन अफर्मेशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा इनकम हमेशा बढ़ता रहता है, मैं जो भी पैसा खर्च करती हूँ वो मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस आता है। यूनिवर्स के पास सभी के लिए अनबाउंडेड अबंडेंस है। चैप्टर 10 रिलेशनशिप्स एंड इंटीमेसी, रिश्तों में मधुरता। यू कैनॉट अट्रैक्ट अ लविंग पार्टनर अंटिल यू बिकम द पार्टनर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। आप कभी भी एक लविंग पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद वो नहीं बन जाते जैसा पार्टनर आप चाहते हैं। रिलेशनशिप्स मिरर्स होते हैं। अगर आप अनलव्ड, नेग्लेक्टेड और जज्ड फील करते हैं अपने पार्टनर के द्वारा, तो आप अपने अंदर झांक के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और जज कर रहे हैं। अब हम एक छोटा सा डीप इनर पावर मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? कंप्लीट गाइडेड। तो जहां पर भी आप हैं एकदम कंफर्टेबली बैठ जाइए और कंफर्टेबली बैठने के बाद अब इस सेशन के सबसे सूदिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट पर चलते हैं, द इनर पावर मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस बाहर छोड़िए।
अब फील करिए कि आपके हार्ट के सेंटर में एक छोटी सी गोल्डन लाइट है। ये लाइट आपकी इनर विज़डम है, आपकी सोल की पावर है। हर ब्रेथ के साथ ये गोल्डन लाइट आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है, आपके माइंड को, आपके शरीर के हर सेल को रिलैक्स कर रही है और रिजुविनेट कर रही है। मेरे साथ इन लाइंस को अपने मन में या हल्की आवाज में दोहराइए। मैं यूनिवर्स के इन्फिनाइट फ्लो के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं अपने पास्ट को पूरे प्यार के साथ रिलीज करती हूँ। मैं खुद को, अपने शरीर को और अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे अंदर हर सिचुएशन को हील करने की शक्ति मौजूद है। मैं सेफ हूँ, मैं लव्ड हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को वापस अपने सराउंडिंग पर लेके आएं। अपनी फिंगर्स को मूव करें और जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, अपनी आंखें खोल लीजिए। लवलीज, द पावर इज विद इन यू। सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये रोज प्रैक्टिस करने के लिए है। जब भी आपको लॉस्ट लगे, ओवरवेल्म लगे, होपलेस लगे, तो याद रखिएगा कि द पावर इज ऑलवेज विद इन यू। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और ये जो डेली अफर्मेशंस हैं इनको रोज सुनिए, क्योंकि हम अक्सर दुनिया की भाग दौड़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा आलोचित करते हैं और अपने सबसे बड़े आलोचक बन के अपनी पावर को कम करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यू नो द ड्रिल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Until next time, thank you for watching the video. See you in the next one. Take care. Bye bye.